नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। चलिए और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। मध्यकाल में आज हम बात करेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान की, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय संस्कृति में जल को जीवन, शुद्धता और समृद्धि का आधार माना गया है। जल केवल संसाधन नहीं, बल्कि प्रकृति का अमूल्य वरदान है। आज जब दुनिया जल संकट और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब गंगा दशहरा का महत्व और बढ़ जाता है। ये पर्व हमें नदियों, तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प लेने के लिए प्रेरणा देता है। जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है, इसलिए हर बूंद के महत्व को समझना और उसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गंगा दशहरा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संदेश देने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने अपने ब्लॉग में जल को जीवन और विकास का आधार बताते हुए केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार की जल संरक्षण योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। नमामि गंगे, अमृत सरोवर, जल जीवन मिशन और जल गंगा संवर्धन अभियान जैसे प्रयास जल संकट से निपटने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, जिसे प्राकृतिक जल संसाधनों से समृद्ध माना जाता है, जल संरक्षण की दिशा में अनुकरणीय पहल कर रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान एक राज्य स्तरीय जन आंदोलन बन गया है। वर्ष 2025 में यह अभियान 19 मार्च से 30 जून तक चलाया गया। वर्ष 2026 में भी यह अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जीवन करना है, जिससे प्रदेश को जल संकट से मुक्त किया जा सके। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नदियों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों और चेक डैम और अन्य जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, गहरीकरण, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। नए जल स्रोतों का निर्माण, वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज और पुरानी जल संरचनाओं का पुनरुद्धार अभियान के प्रमुख स्तंभ हैं। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा चेक डैम और स्टॉप डैम के संधारण, हजारों तालाबों की गहरीकरण, नई जल संरचनाओं का निर्माण और लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्राचीन बावड़ियां, तालाब और जल संरचनाएं सांस्कृतिक धरोहर हैं। उनका जीर्णोद्धार सांस्कृतिक गौरव और पर्यटन को बढ़ावा देता है। पानी चौपाल जैसे कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को कम पानी वाली फसलें, ड्रिप सिंचाई और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इससे जल संरक्षण की संस्कृति विकसित हो रही है। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी से सामूहिक जिम्मेदारी बढ़ रही है। इस अभियान से मध्य प्रदेश जल संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। यह अभियान केवल सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि सामूहिक संकल्प है, जो मध्य प्रदेश के भविष्य की नींव है और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने में सफल हो रहा है। यह हमें सिखाता है, जल ही जीवन है और उसकी रक्षा हमारा दायित्व है। यदि हम आज जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां समृद्ध जल संसाधनों का उपयोग करेंगी। प्रदेशवासियों को इस अभियान से जुड़कर जल संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। आज गंगा दशमी की बधाई पूरे प्रदेश में एक साथ 55 जिलों में, हर तहसील में, हर विधानसभा में, हर गांव पंचायत और हर एक जगह जलगंगा संरक्षण के कई सारे काम भी हमारी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लगभग गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक ये लगातार काम चल रहे हैं। आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हमने बेतवा मैया के तट पर पूजा अर्चना की और उसके साथ ही जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत बेतवा नदी का प्रतीकात्मक सफाई अभियान भी किया। मध्य प्रदेश में पूरे हर तरह के जल स्रोतों को संरक्षित और उनको बचाने के उद्देश्य से यह अभियान चल रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री और सम्मानित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा का विशेष आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में विशेष रूप से समाज को, आम जन को जोड़ने कर इस जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन अभियान बनाने का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है। आज गंगा दशमी की बधाई
तो जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। जल संरक्षण को एक नया आयाम सरकार के प्रयासों से मिल रहा है और सरकार इस ओर जनता को भी प्रेरित कर रही है कि जल संरक्षण अगर करते हैं तो आने वाली पीढ़ी जल का उपयोग कर पाएगी। इस पर आज हम परिचर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी पेयजल सुरक्षा से सुधींद्र मोहन शर्मा है। सुधींद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ भूपेंद्र सुल्लेरे जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत सुधींद्र जी आपसे ही करते हैं। सर, सुन पा रहे हैं? मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है सर। अब सर, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से और सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की है, हालांकि ये कोशिश बहुत पहले शुरू की जानी चाहिए थी, लेकिन खैर अब ये कोशिश शुरू की गई है तो जनता भी अवेयर हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर ये अभियान नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोग समझें जल का संरक्षण संवर्धन कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। सरकार के इस प्रयास को कैसे देखते हैं? जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जनता तक ये संदेश शायद ठीक से नहीं पहुंच रहा होगा या ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। जनता की भी अपनी बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, तो पानी उनकी प्रायोरिटी में तभी होता है जब वो सुबह नल में नहीं आता है या किसी कारण से उनको पानी की आवश्यकता उनकी पूरी नहीं हो पाती। तो उनकी प्राथमिकताओं में जल है, लेकिन वहीं तक है जहां तक उनकी आवश्यकताएं हैं, तब तक उनकी प्राथमिकता रहती है। लेकिन हाँ, उसको एक सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पे जोड़ने की जो पहल है डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री महोदय की, वो वाकई प्रशंसनीय है। और वो इसलिए प्रशंसनीय है क्योंकि देखिए, गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? गंगा दशहरा वो दिन है जब गंगा जी के अवतरण का दिन है, जब गंगा जी आई पृथ्वी पे और हमने उनको संभाला, उनका स्वागत किया। और ये जो भगीरथ प्रयास है गंगा जी को लाने का, ये सिग्निफिकेंट है, ये महत्वपूर्ण है। और ये सिंबॉलिक नहीं है, खाली सिंबॉलिक तो है ही पौराणिक रूप से, लेकिन हमको ये लगता है कि भगीरथ प्रयास की अगर जरूरत है और अगर हम उस भगीरथ प्रयास के दिन को महत्वपूर्ण बनाकर उस दिन के साथ में इस अभियान को जोड़ते हैं, तो ये बहुत ही सार्थक होगा। क्योंकि हम सबको पता है भगीरथ प्रयास क्या होते हैं। भागीरथ जी वो हैं जिन्होंने गंगा जी लेके आए, भागीरथ जी वो हैं जिन्होंने गंगा का स्वागत किया धरती पे और उनको संभाला। तो ऐसे भागीरथ प्रयासों की आवश्यकता है हमको आज भी। और ये गंगा जी आई तो हमको लगता है कि जो बारिश का पानी हमको मिलता है, वर्षा जल चक्र में जो वर्षा हमको मिलती है, उसको सहेजना, उसको संभालना, ये बहुत जरूरी है। और उसी के लिए जो भागीरथ प्रयास है उसके साथ में जोड़ा जाता है। दूसरा, मध्य प्रदेश से भागीरथ प्रयास को जोड़ना, मध्य प्रदेश से गंगा दशहरा को जोड़ना और भी ज्यादा सार्थक इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, नदियों का मायका माना जाता है। ये बड़ी मार्मिक बात है और एक तरह से ये इमोशनल कनेक्ट होता है इससे कि ये हमारा मध्य प्रदेश जो है नदियों का मायका है। शिप्रा जी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, चंबल मध्य प्रदेश से निकलती हैं, गंभीर मध्य प्रदेश से निकलती हैं, काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती हैं और निकल के बहुत छोटे रूप में आगे बढ़ते हुए और अपने किसी बड़ी नदी में मिलके या बड़ा रूप लेके फिर वो आगे के रहवासियों को तृप्त करती हैं। तो मैं कई बार कहता हूं कि शिप्रा जी जो हैं वो उज्जैन तक तो हमारी हैं, हमारी बेटियां हैं। वो उनको फिर हम जब उज्जैन से विदा करते हैं तो ऐसा लगता है मान लो वो हमारे घर से दूसरे घर में जा रही हैं और ये नदियों का मायका है। तो इन दोनों चीजों को जब आप कनेक्ट करते हैं कि गंगा दशहरा इतना सिग्निफिकेंट दिन है, इतना महत्वपूर्ण दिन है, उसके साथ उस आध्यात्मिक सोच को हम सामाजिक आंदोलन के साथ जोड़ रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उसमें हमारे जो भागीरथ प्रयास हैं, क्योंकि नर्मदा जी को देखिए वही दर्जा प्राप्त है जो गंगा जी को हमारे देश में दर्जा प्राप्त है। नर्मदा जी, मेरे मुंह से नर्मदा जी के अलावा कुछ निकलता नहीं है। मतलब नर्मदा मैं बोल नहीं सकता, कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बात करता हूँ वहां भी नर्मदा जी ही बोलता हूँ। तो ये आदर सम्मान की बात है, नर्मदा जी हमारी माता समान है और उनको गंगा दशहरे पे उनके लिए कुछ काम कर पाना ये राज्य सरकार का सौभाग्य होगा, कर्तव्य तो है ही, बल्कि हम सबका भी सौभाग्य होगा कि हम इसको अपने
अपने अपनी उत्तरदायित्व में समझे और हमारे नर्मदा जी को और अन्य नदियों के जल संवर्धन को, नदियों को, तालाबों को, कुओं को पुनर्जीवित करना या उनको अच्छे स्वरूप में रखना, ये हमारा सौभाग्य समझते हुए हम इस काम को अगर करें, ये केवल दायित्व की बात नहीं है। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है। मोहन जी के ऊपर बड़ी कृपा है नर्मदा मैया की, तभी तो उनको ये मौका मिला है। शिप्रा मैया, नर्मदा मैया दोनों की उनके ऊपर कृपा है, तो उनको ये अवसर मिला है। हमको भी अवसर मिला है पर्यावरणविद के तौर पे या भूजल विशेषज्ञ के तौर पे या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे या आम जन के तौर पे। तो हमको इसको समझना होगा और इसके पीछे की आध्यात्मिक भावना को समझते हुए, हमको गंगा दशहरा के महत्व को समझते हुए और इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भागीरथ प्रयासों की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। सामाजिक आंदोलन एक अच्छा खड़ा कर दिया है डॉक्टर मोहन यादव ने, और उसको अब आगे सामाजिक और आध्यात्मिक कनेक्ट उसको दिया जा रहा है, पौराणिक कनेक्ट दिया जा रहा है। इससे बहुत ज्यादा सामाजिक संदेश और चलेगा। देखिए, ये तो हम सरकारों के प्रयास की बात कर रहे थे कि सरकार कोशिश कर रही है कि लोग जागरूक हों और जागरूक होकर भागीरथ बन जाएं, ताकि जो नदी, तालाब, बावड़ियां हैं उसकी सफाई को लेकर लोग खुद ही प्रयास करें। सरकार तो प्रयास कर रही है, सरकार नदी नालों को सफाई के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं लगातार। लेकिन एक और मुख्य बिंदु है जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब भी नई कॉलोनीज बनती हैं या पुराने घरों की अगर मैं बात करूं, तो हमारा जो भूजल है वो लगातार नीचे चला जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। और इसमें लोगों में बहुत कम हम अवेयरनेस देख पाते हैं कि जो बारिश का जल संचित किया जाना चाहिए और एक विधि के तौर पर, और बारिश का जल संचित होकर सीधा भूमि में जाए और फिर वो वापस से रिचार्ज होकर हमारे लिए पीने लायक पानी हो जाए, लोग इस विषय में काम नहीं करते हैं। लोग सिर्फ बोरिंग करवाते हैं और बोरिंग के बाद पानी निकालते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब जैसे ही पानी का स्तर नीचे चला जाता है उसे और गहरा कर और पानी निकालते हैं। तो लोगों को ये चाहिए कि इस बारे में क्या प्रयास किए जा सकते हैं, अवेयर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सरकार एक बड़े जनसमूह को तो अवेयर कर रही है, लेकिन घर में ही अगर लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, तो इस तरीके की समस्या से थोड़ा बहुत निपटा जा सकता है। मेरा देखिए, इसमें ये मानना है कि इसके तकनीकी और सामाजिक और व्यावसायिक 3 पहलू हैं। तकनीकी पहलू ये है कि भूजल संवर्धन का काम आसान नहीं है। इसके पीछे कुछ तकनीकी जरूरतें होती हैं, तकनीकी जानकारियों की जरूरत होती है। सरकार को बिल्कुल चाहिए कि इन तकनीकी जानकारियों को अपने मैदानी अमले के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं, और ये केवल ऐसा ना रहे कि हमको जनता को करना है, लेकिन जनता को कैसे करना है, जनता अभी भी करने को तैयार है। कई बार हमें ना आम जनता को ये पता नहीं होता है कि हमको रिचार्ज शाफ्ट बनानी है तो कितनी गहरी बनानी है, कैसे बनानी है, कितने एरिया के लिए कितना रिचार्ज शाफ्ट लगेगा। ये थोड़ा सा तकनीकी काम है, नंबर 1। नंबर 2, जो सामाजिक पहलू की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं अक्सर सोचता हूँ कई बार कि जो हमारा प्रकृति से डिस्कनेक्ट हुआ है वो शहरों में ज्यादा हुआ है। भूजल का जो दोहन है वो शहरों में ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा भूजल दोहन खेती में है अभी भी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा प्रकृति से डिस्कनेक्ट हुआ है, खासतौर पे इस पीढ़ी का, जो पीढ़ी अभी समझिए 20 साल से 30 साल या 20 साल से 35 साल के बीच में है, इनका प्रकृति से डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि ये प्रकृति पर निर्भर उतने ज्यादा नहीं है जितनी हमारी पीढ़ी निर्भर होती थी। हमारे साथ के लोग जो गांव के हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो बहुत ज्यादा प्रकृति पर निर्भर होते थे, बहुत ज्यादा प्रकृति दत्त जो प्रकृति ने दे दिया उसमें अपना काम चला लेने में माहिर होते थे। लेकिन अब जो पीढ़ी है वो मैकेनाइज्ड जनरेशन वाली पीढ़ी है। उनके पास में मशीन्स हैं, उनके पास में गैजेट्स हैं, उनके पास में गूगल मैप है, उनके पास में सैटेलाइट इमेजरीज हैं। तो उस वजह से वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं। उनको लगता है कि हम सब कुछ प्रकृति के अगेंस्ट जाके कर सकते हैं। तो ये एक सामाजिक तरीका, एक सामाजिक पहलू भी है कि भूजल संवर्धन के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए थी। एक्चुअली मैं समझता था कि बहुत ज्यादा प्रकृति से जुड़ा हुआ है ग्रामीण समाज हमारा, तो वो जल्दी से इसको अपना लेगा। व्यावसायिक रूप से मैं बताऊं, व्यावसायिक रूप से तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है ये कि जहां पे भी पानी को हम निकालते हैं जमीन से, वहां पर हमारी इंडस्ट्री होती है, वहां पर हमारे होटल्स होते हैं, वहां पे हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज होते हैं। तो व्यावसायिक दोहन जो है उस पे भी हमको थोड़ा रोक लगाना पड़ेगी। व्यावसायिक दोहन को हमको सोच समझ के करना पड़ेगा। भारत सरकार ने बहुत सारे रेगुलेशंस दिए हैं। अब जिम्मेदारी देखिए स्टेट गवर्नमेंट की भी है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में हमारा अपना ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारा जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सशक्त बनाए। मेरे और आपकी ये बात पहुंचेगी भी सुधीर जी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूं क्योंकि समय की पाबंदी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं भूपेंद्र जी, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं।
भूपेन जी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हम आए दिन देखते हैं कि कई सारे बड़े आयोजन और कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके जल के संरक्षण को लेकर। लेकिन जैसा कि सुधीर जी कह रहे थे कि लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस की कमी भी हो जाती है। सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि लोग जागरूक हों जल का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि आज हम अगर जल बचाते हैं तो आने वाली पीढ़ी को तभी हम जल दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार के इन प्रयासों को और जनता से जुड़े जागरूकता को कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, जल जीव है, इसको कोई दो मत नहीं है। और हमारी जो संस्कृति और परंपरा, हमारे त्योहार रहे, वो हर चीज के प्रकृति के पूरक रहे। और प्रकृति पर्याय है ईश्वर का। और निश्चित रूप से हम ईश्वरवादी लोग रहे हैं। हम जब भी प्रकृति के विपरीत गए हैं, हमको ये समस्याएं देखनी पड़ी हैं और उसका हम परिणाम देख रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में कितने भी विकसित हो जाएं, वो एक सीमा तक है, लेकिन प्रकृति के अनुरूप ही हमको चलना होगा। और प्रकृति के अनुरूप हम नहीं चलेंगे तो हम देखते हैं कि भूकंप, आपदाएं, ये ऐसी चीजें आती हैं। आज हम आधुनिकीकरण के दौर में जल, जीवन और जंगल को खत्म कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास समस्याएं हैं। हमारी जो मूलभूत पर्व और मान्यताएं हैं, जैसे पूर्व वक्ता ने बताया, उनके हम अनुरूप नहीं चल रहे हैं, हम प्रतिकूल चल रहे हैं। उनकी मान्यताओं को हम नई पीढ़ी जानती नहीं है। हम चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, चाहे आज गंगा दशहरा हो, केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है ये, बल्कि भारतीय संस्कृति के जल को महत्व समझाने वाला, उसको संरक्षित करने वाला है। इसके प्रति कथाएं हैं, उसको लोग, और उसके प्रति त्याग है लोगों का, जो कि एक अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा को लाए। और उस निरंतर चलने वाली प्रकृति के रूप हमने ये देखा कि हमारे पूर्वज, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूर्वज आए, उन्होंने गंगा को यहाँ पे लाया और अपने पुरखों को पारा, और हमारे लिए जीवनदायिनी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे जल के संवर्धन के लिए हो। लेकिन हम मानव के रूप में जिस तरह से हमने दोहन किया, हमको बस सिर्फ इतना समझना चाहिए, मुझे ये लगता है कि जितनी आवश्यकता है उतना दोहन करा जाए। आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली हैं और उसका दुरुपयोग इतना हो रहा है, जिसके कारण विसंगतियां आ रही हैं, जिस कारण विकराल समस्याएं आ रही हैं। भूजल स्तर घट रहा है, नदियां अपना घाट छोड़ रही हैं, वृक्षारोपण कम हो रहा है। लेकिन हर साल हम इस समस्या पे जूझते हैं। और ये जो बरसात, जब तक मानसून नहीं आता, जब तक इतनी विकट स्थिति हो जाती है, उस समय में निश्चित रूप से बहुत ही त्राहिमाम सरकार, चाहे मैकेनिज्म हो, सारे शून्य हो जाते हैं और सारी शून्यता महसूस होती है। उस समय टेक्नोलॉजी और ज्ञान सब कुछ जघन्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं। तो आज वही स्थिति है कि हमें अपने मूल चीज को जानना है। जिस तरह से मोहन यादव ने अपने एक्स पर लिखा है कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसके लिए केंद्र सरकार ने चाहे योजना नमामि गंगे चलाई हो, चाहे जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर, और मध्य प्रदेश सरकार में जल गंगा संवर्धन अभियान भी चलाया गया। इन अभियानों को जब तक जनता के बीच में तालमेल नहीं होगा, उसके बाद नहीं होगा, आगे तक जाएगा। गांव गांव तक ये चेतना पहुंचनी चाहिए, शहर शहर तक पहुंचना चाहिए। जिस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी को विपरीत रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे हमने भूजल को जिस तरह से प्रदूषित कर दिया और उसका दोहन कर लिया है, आप देखिए कितना भूजल खत्म हो गया है। अब आज जहाँ पे 100 फुट पे मिलता था, वहाँ भूपेन जी, मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा। इन दोनों सोशल मीडिया में एक इमेज काफी ज्यादा वायरल होती है, जहां पर ऊपर नदी में बहुत सारा कूड़ा कचरा और लोग पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, और लिखा होता है कि इस देश में नदी को मां मानने वाले लोग, या नदी को मां मानने वाला देश। और नीचे विदेश की नदियों की तस्वीर होती है और नीचे लिखा होता है कि नदी को सिर्फ नदी मानने वाले लोग, या नदी को सिर्फ नदी मानने वाला देश। और काफी ज्यादा अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, या ये समझना चाह रहा हूं आपसे, कि हमारे देश के लोग नदी को मां मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, उसके बावजूद वहां पर नदी का दोहन होता है, कूड़ा कचरा फेंका जाता है, गंदगी की जाती है। ये वही लोग हैं जो देश को, धरती को धरती माँ कहते हैं, नदी को माँ कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद गंदगी भी वहीं पे करते हैं। सरकार प्रयास करती है, लेकिन बिना जनसमूह के प्रयास के, बिना जनसमूह के ये संभव तो होने नहीं वाला। कैसे समझाया जाए लोगों को, कैसे जागरूक किया जाए लोगों को कि जल का संरक्षण ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। देखिए, नैतिक और मौलिक रूप से
और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप हमारी सब चीजों में गाइडलाइन है। लेकिन हम उन गाइडलाइनों को जिस तरह से आधुनिक हुए हैं ना, हम आधुनिकता में अपनी चीज को, क्योंकि हम जब स्वयं सेवक खुद नहीं बनेंगे, जब हम अपनी स्वयं की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, स्वयं के दोषों को नहीं समझेंगे, हम दूसरों दोषों को किस तरह से दूर कर सकेंगे। आपने बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया, लेकिन उस मौलिक प्रश्न के बारे में लोगों को आना पड़ेगा। हमारे जो कुएं हैं, हमारे तालाब हैं, हमारे नदी के स्रोत हैं, उन सबको गंदा किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात। आप तो एक छोटा उदाहरण देख लीजिए, गांव में एक हैंडपंप लगा या शहर में हैंडपंप लगा तो वो मानते हैं कि सरकारी हैंडपंप है, उसके बीच में चाहे मच्छर पकड़ रहे हैं, चाहे उससे बरसात का पानी भर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके प्रति नहीं। लेकिन अगर उसके प्रदूषित रूप से कुछ जनहानि होती है या कुछ रोग फैलते हैं तो फिर इस तरह से लोग जागृत होते हैं। तो ये चीजें सब सनई सनई अपनी नैतिक जिम्मेदारी जब तक नहीं आएगी और तो उसके, लेकिन प्रकृति हमेशा सजग करती है सोनी जी। लेकिन व्यक्ति इतना आलस्य है, अपने महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है, भौतिकवादिता से भरा हुआ है। प्रकृति उसको सचेत करती है, प्रतिवर्ष सचेत करती है, लेकिन व्यक्ति शून्यता की ओर चला जाता है अपनी जिम्मेदारी के। ये देखिए, जब तक नहीं आएगा, जब तक व्यक्ति खुद नहीं अपने आप में सुधार की प्रक्रिया नहीं लगेगी। दूसरी बात, मौलिक चीजें हैं जो हमारे संस्कृति, हमारा धर्म या हमारी जो परंपरा है, उनके बारे में लोग नहीं जानना चाहते। सच कहूं, बस सिर्फ ये समझते हैं कि रेडीमेड के रूप में जिस तरह से सामग्री आ रही है, उसका लिया, उसका लिफाफा वहीं फेंक दिया, पानी की बोतल ली वहीं फेंक दिया, दुरुपयोग करके वहीं पे सब चीजें डाल दी। ये चीजें जब तक सुधरने, और अपना घर स्वच्छ करने के लिए आप सड़क को गंदा कर रहे हैं, ये जब तक चीजें नहीं आएंगी कि वातावरण की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, चाहे वो घर हो, चाहे सड़क हो, चाहे पार्क हो, चाहे वो अन्य स्थल हो, तो देश के जब तक अपना ये जुड़ने का सिस्टम नहीं आएगा तो ये सिर्फ खोखी बातें रह जाती हैं और सुधार अपने आप से प्रारंभ होता है। इसीलिए आइडियल होते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो राजनेता हो, जब वो प्रथा रूप में करते हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये 24 घंटे 24 सालों और 12 महीने करने की, प्रतिदिन करने की क्रिया है। क्योंकि अगर व्यक्ति जल को जिस तरह से हम आधुनिक रूप से जैसे सावर से नहाते हैं, हमारे टाइल्स लगे हुए हैं, पहले इस तरह से नहीं होता था, जिससे पानी कम से कम जल स्तर पर तो जाता था, अब वो जाके सीधा वो पानी पूरा शहर का आपका नालों से के नदियों को प्रदूषित कर रहा है। ये सब चीजें, मौलिक चीजें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, जिस तरह से हार्वेस्टिंग, जो वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम है, वो लोगों को लगाना होगा। ये हम कब से बात सुन रहे हैं, लेकिन कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि लगभग 1% ही लोग करते होंगे। बातें अनेकों हैं, लेकिन अब प्रकृति आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी आपदा के लिए आप हमेशा तैयार हैं। फिर आप छोड़ देते हैं, फिर आपदा आती है और फिर हम खड़े होने में 10-12 साल लगते हैं और फिर एक आपदा आती है। तो प्रकृति का दोहन उसके अनुरूप इतना ही करना चाहिए जितना हमें आवश्यक हो। और ये सांस्कृतिक पर्व हम इस चीज के प्रतीक हैं और ये हमारी मान्यताओं को इतना मजबूत करते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं से भी दूर चले जा रहे हैं। चाहे आप तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र जी, जो पाश्चात्य सभ्यता लोगों पर हावी होती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं कारक बनती है कि लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। और संस्कृति से दूर होना, इसका मतलब कि जल को सिर्फ जल मानना, वो ये भूल चुके हैं कि जल ही जीवन है और एक एक बूंद जब बचाएंगे तब जाकर भविष्य की पीढ़ी को जल मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे जल गंगा संवर्धन अभियान की। सरकार इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है। जल संरक्षण को लेकर सरकार नया आयाम देने की कोशिश कर रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जल का संरक्षण कितना जरूरी है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।